तो पुलिस महकमा सुबह ड्यूटी टाइम और शाम को आते टाइम हर चौक पे हर उस पे खड़े हो जाते हैं और उनका जिनकी सैलरी 10,000 रुपये उनका 15,000 का चालान काट देते हैं। जिनका 10,000 की सैलरी है वो चालान में सारे पैसे दे देगा तो पूरे महीने वो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? तो आज चालान काटने वाले कहाँ हैं? उनको नोटिस जाना चाहिए था और वो बताते गलत चालान काटा है, मेरे पास ये चीज़ थी, फिर कोर्ट डिसाइड करता। परंतु वो तो है नहीं, आप चालान भुगतो, दिखाओ और इतना 10,000 रुपया भर के चले जाओ आप। पिछली महीने का आप रिकॉर्ड देखोगे तो रेवाड़ी पुलिस ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चालान किए, 9 करोड़ रुपए का चालान किए रेवाड़ी के। क्या ये आमजन के लिए अच्छी पहल है? ये चालान आजकल ऐसा लगने लगा है कि जैसे गली गली में जाके इनका एक रिकवरी का ऐसा आदेश दिया हो कि आपको कहीं ना कहीं ज्यादा चालान कटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एक उनका एक टारगेट सा बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों अभी हम आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो जो यहाँ के वकील हैं, रेवाड़ी कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने लोक अदालत का आज बहिष्कार किया है और इनका एक मुद्दा है कि जो 10,000 रुपये कमाने वाला एक मजदूर है उसको 10,000 का चालान यहाँ लोक अदालत में आकर के भी भुगतना पड़ रहा है। तो लोक अदालत की जो अवधारणा थी, कल्पना की गई थी, परिकल्पना की गई थी, वो पूरी नहीं हो रही। आपको ये एग्जाम्पल हम भी बता दें कि एक मजदूर जो शाम तक 500 रुपये कमाता है उसका 500 रुपये का चालान कर दिया जाता है। उसका दर्द वही जानता है। कहीं ना कहीं इसको आर्थिक रूप से नहीं जोड़ा जाए, अर्थदंड से नहीं जोड़ा जाए, ये बताने का प्रयास किया है। हम सभी वकीलों की बार एसोसिएशन के प्रधान भी बैठे हैं, उनकी भी बात आपको जो सुनवाएंगे। आप सबकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हड़ताल हुई है। लेकिन मुद्दा ज़रूर है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। 10-10, 20-20 हज़ार के जो चालान थमा दिए जाते हैं, जो लोक अदालत में भी आकर के उनको इतना पैसा भुगतना पड़ता है, एक महीने की पूरी जो कमाई जिनकी चली जाती है, उनका दर्द अपने अंदर महसूस करें। जज साहब हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन जज साहब से एक अपील ज़रूर की जा सकती है कि उनको मानवीयता के आधार पर, कानून होता है, कानून अपनी जगह है, लेकिन कानून दर्द देने के लिए नहीं होता, कानून राहत के लिए होता है, कानून न्याय के लिए होता है। 10,000 की मजदूरी वाले आदमी का 10,000 रुपये का चालान काट देना वो एक न्याय संगत बात नहीं है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। आइए अब एक एक करके सभी वकील साथियों की बातें सुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वामित्र से, इसके बाद कामरेड राजेंद्र सिंह से भी बात करेंगे, दूसरे वकील साथियों से भी बात करेंगे। आज जो हमने लोक अदालत का बहिष्कार किया है उसका कारण ये है कि लोक अदालत का काम ना करके हुए रिकवरी अदालत हो गई थी और नियम और कानून के अनुसार कार्य ना कर रही, इसलिए इसका बहिष्कार किया। तो कोई ऐसे एक आधा एग्जांपल दे सकते हैं? जो चालान 10,000 का हो गया, लोक अदालत का काम यह होता है आम जन को फायदा पहुंचाना। नेशनल लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत का ये है कि जो 10,000 का चालान है वो 1/4 में निपटाना, मतलब एक त्वरित न्याय हो और सुविधा, और वो पूरा ये ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं। इसके कारण दूसरा प्रतीकात्मक आज घंटों तक है, आज पूरा दिन है। हाँ। दूसरा जो फाइल सिविल की हो, 138 को या किसी भी सेक्शन की हो, वो लोक अदालत में दोनों वकीलों की सहमति से रखी गई। तो हमारा कहना है कि लोक अदालत में उसका निवारण होना चाहिए, ना कि उसको दोबारा पेंडिंग डेट में दोबारा जाके लग जाए। लगातार यहाँ क्या होता जा रहा है कि फाइलें आती हैं, उनमें दोनों पक्षों का समझौता भी रखा जाता है, बयान हो जाते हैं, लेकिन उसका निवारण नहीं होता, पेंडेंसी है। एक मेरी ये भी है कि जो पुलिस महकमा है, हमारे यहाँ सारे मिडिल परिवार के हैं। जो आदमी 10,000 की नौकरी के लिए कंपनी में या बनिए या कहीं भी नौकरी पे जाता है, तो पुलिस महकमा सुबह ड्यूटी टाइम और शाम को आते टाइम हर चौक पे हर उस पे खड़े हो जाते हैं और उनका जिनकी सैलरी 10,000 रुपये उनका 15,000 का चालान काट देते हैं। जिनका 10,000 की सैलरी है वो चालान में सारे पैसे दे देगा तो पूरे महीने वो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? उनकी परवरिश कैसे करेगा? तो एक आम जन की ये हमने आवाज़ उठाई है
पिछली महीने का आप रिकॉर्ड देखोगे तो रेवाड़ी पुलिस ने पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा चालान किए, 9 करोड़ रुपए का चालान किए रेवाड़ी के। क्या ये आमजन के लिए अच्छी पहल है? मेरा इसमें ये कहना है सर कि हमारी बार के पदाधिकारियों ने जो आज ये लोक अदालत का बायकॉट किया है, ये बहुत ही जनहित के मुद्दे के साथ सरोकार है। हम एज इट इज़ लोक अदालत के खिलाफ नहीं है, परंतु लोक अदालत के नाम से जो रिकवरी की जा रही है उसके हम खिलाफ हैं। और वो प्रोसीजर को, मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोसीजर को वायलेट करके जो जज साहिबान जो रिकवरी कर रहे हैं वो गलत है। नहीं तो ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर को भी ये ट्रैफिक को अपना चालान भुगत सकते थे, आरटीएम भुगत सकते थे। जुडिशरी में अगर आए हैं तो उसमें फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर मेरा चालान कटा, उसमें लिख दिया विदाउट डीएल, विदाउट आरसी, विदाउट हेलमेट, जो भी लिख दिया, और मैं यहाँ आया लोक अदालत में, अगर तीनों चीज़ अगर मेरे पास हैं तो मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा। मैं कहूँगा जी मेरा जबरन काट दिया, मेरे पास थी और उन दंगा मस्ती करी। अगर उनकी बात, चालान काटने वाले एक पुलिस की बात को अगर सही मान करके और पैसा ले रहे हैं तो फिर जुडिशरी का मतलब क्या है? एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसलिए ये जो रिकवरी की जा रही है 10,000 का 10,000 ही दो आप। लोक अदालत की कॉन्सेप्ट आई थी, 3 चीज़ उसके इंग्रेडिएंट थे। नंबर 1, त्वरित न्याय दिया जाएगा, आपको तुरंत न्याय मिलेगा, सुलभ मिलेगा, और दोनों पक्षों को बैठा करके कम से कम खर्चे में आपको न्याय मिल जाएगा। तो आज चालान काटने वाले कहाँ हैं? उनको नोटिस जाना चाहिए था और वो बताते गलत चालान काटा है, मेरे पास ये चीज़ थी, फिर कोर्ट डिसाइड करता। परंतु वो तो है नहीं, आप चालान भुगतो, दिखाओ और इतना 10,000 रुपया भर के चले जाओ आप। तो ये जुडिशरी गलत कर रही है। ये इनको प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप गूगल पर देखोगे, मीडिया में आया है कि 20,000 की मोटरसाइकिल है और 35,000 का चालान है। जो गांव के, शहरों के जो गरीब आदमी हैं, मेजोरिटी चालान उनके कट रहे हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कुछ भी। तो इसके ऊपर, और सरकार रिकवरी करवा रही है, सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। एक एमएलए की 2,10,000 रुपये तनख्वाह आज के दिन, उनकी तनख्वाह की चिंता है, लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है। देखिए, जो आज जो लोक अदालत का जो बहिष्कार किया गया है, ये हमारे वकील साहिबान ने, प्रधान जी ने सबसे पूछ के, लगभग सभी से विचार विमर्श करके फैसला लिया गया है। उसका कारण भी यही है कि लोक अदालत का मतलब ये है कि ना किसी की हार और ना किसी की जीत। और जब भी कोई भी ऑफेंस की बात अगर आ रही है, चालान की बात आ रही है, किसी भी पेटी ऑफेंस की बात आ रही है, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती का मतलब ये है कि अगले आदमी को एहसास होना, और जो दूसरे व्यक्ति ने अगर कहीं उसके ऊपर कोई ऐतराज था तो उसको उसका सबक मिलना। इसका मतलब इस वजह से होता था कि ना किसी की हार और ना किसी की जीत। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उससे ये नजर आने लग गया कि उन दोनों की हार जीत से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो बैठे हैं जुडिशियल ऑफिसर, इनकी कहीं ना कहीं अपनी एक जीत नजर आती है, इनका एक डिस्पोजल है, वो अपना टारगेट तक सीमित रखते हैं। उनका मतलब ये नहीं कि डिस्पोजल हो जाए। दूसरी बात ये आती है कि जो चालान कट रहे हैं, ये चालान आजकल ऐसा लगने लग गया है कि जैसे गली गली में जाके इनका एक रिकवरी का ऐसा आदेश दिया हो कि आपको कहीं ना कहीं ज्यादा चालान कटने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एक उनका एक टारगेट सा बना हुआ है। किसी से भी बात करेंगे, बोला जी आप इतने बड़े चालान कर रहे हैं, बोला जी हमारे पर तो प्रेशर है। बोला जी प्रेशर किस चीज का? इसका मतलब तो ये है कि एसपी साहब ने कोई ना कोई डायरेक्शन दे रखी है कि जो ज्यादा चालान करेगा उसको उतना ही इनाम के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। तो एक तो ये भी गलत है, और दूसरा, सक्षम अधिकारी अगर उनके पास नहीं है तो एक एसपीओ लेवल का आदमी, होमगार्ड का आदमी, वो मशीन लेके किसी का भी चालान काट रहा है, तो इससे क्या समझा जाए? यही है कि इन लोगों ने केवल और केवल चालान काटने हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनका काम रिकवरी करना है। तो ये हम चाहते हैं कि आम जनता को परेशान ना किया जाए। जो लोक अदालत है उसका मायना यही है कि यहाँ पर, क्योंकि एक पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में एक चीज रहती है कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो उसका दिमाग में आता है कि मैं न्यायालय में जाऊं। तो न्यायालय का मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं उम्मीद होती है न्यायालय से, लेकिन यहाँ पर भी आकर अगर उसकी उम्मीद धराशायी हो जाए तो ये बड़ा ही सोचनीय और गंभीर विषय है। इसके लिए हमने इसका ये लोक अदालत का बहिष्कार किया है और हमारी पूरी बार एसोसिएशन इसके साथ है।